हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मैं आपकी 3-4 मिनट लेने वाला हूं, आपको इसकी सारी मोटी मोटी जानकारियां बता देता हूं। देखिए, इस शेयर में हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये शेयर 2024 के अक्टूबर नवंबर के आसपास लिस्ट हुआ था। उससे पहले कि ये शेयर जो कंपनी है मार्केट में 2008 से ही काम कर रही है और बजाज हाउसिंग कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है। आपको पता नहीं, बजाज फाइनेंस कंपनी इसकी जो है पेरेंट कंपनी है, जो एनबीएफसी कैटेगरी से आती है। देखिए, ये जो कंपनी है वो 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है होल्ड करती है। एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। इसका पी रेशियो अभी 48 के आसपास में है, मतलब अभी भी ये एक्सपेंसिव है। और 50 से ऊपर होता है तो पी रेशियो को ज़्यादा ही महंगा माना जाता है। पी रेशियो का मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग होता है। यदि केवल प्राइस बढ़ती रहती है, ऊपर वाला प्राइस बढ़ता रहता है, तो उसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाता है और अर्निंग कम बढ़ती है। तो प्राइस और अर्निंग को बैलेंस करने के लिए पी रेशियो देखा जाता है। आइडली 30 से बिलो ही थोड़ा कंसिडर किया जाता है। बुक वैल्यू 22 के आसपास है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.42 है। ये सब ठीक है। इसकी फेस वैल्यू अभी 10 है। ये आगे जाके हमें कुछ स्प्लिट वगैरह दे सकता है। इसका प्रॉफिट देखें तो मार्च 2023 में इसका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 301 करोड़ था मार्च 2023 में। और दिसंबर 2024 में मतलब करीब करीब पौने 2 साल मान सकते हैं, इसका प्रॉफिट बढ़ के हो गया 548 करोड़। कहने का मतलब 301 से 548 करोड़ तो प्रॉफिट ये कमा रही है कंपनी। वहीं अब इसके हम कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। देखो, मार्केट क्यों गिर रहा है, शेयर क्यों गिर रहा है, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। ये आपको मैं इसमें बार बार डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही सेम चीज़ें हैं। रूपी का डिप्रिसिएशन हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल पॉलिसी है, जियो फाइनेंशियल जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, ये सब चीज़ें कॉमन है। अभी तक कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है, लेकिन मार्केट काफ़ी समय से डाउन चल रहा है। निफ्टी आपको देखी जाए तो 23,000 से डाउन है और 22,800 के आसपास अभी काम करती हुई, 800 को भी तोड़ के 500 के आसपास काम करती हुई नजर आ रही है। आज लगभग फ्लैट थी। देखिए, इस शेयर गिरने के बाद में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज इसका मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये शेयर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 100 के ऊपर 110 के आसपास का ये लेवल है। 110 से 115 के आसपास का इस लेवल को हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ अभी ये शेयर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप इसके पैटर्न को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका प्रिडिक्शन यही था कि थोड़ा सा गिरेगा, थोड़ा सा नहीं। ये देखिए तो आप 180 185 के आसपास से शेयर गिर के 100 के आसपास आ गया है, यानी 100 और 105 के आसपास की रेंज में आके अब ये धीरे कंसोलिडेशन में आया है। अभी तक तो ये फ्लैट गिर ही रहा था। गिरने का कारण साफ है, वही एफआईज का आउटफ्लो, ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये शेयर जो है कंसोलिडेशन में है, जिसका लोअर साइड हम 105 मान सकते हैं और अपर साइड 120 मान सकते हैं। जब ये शेयर अपर साइड 120 जो है, इसका 200 डेज वैसे इसको लगभग हो गया है। 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो इसका 120 के आसपास में कैलकुलेट होके आता है। तो 120 के आसपास, 120 के ऊपर जब ये शेयर आएगा तब ये तेजी में आएगा। तब तक आप इस शेयर में धीरे धीरे ग्रैब करते रहो, क्योंकि बड़ा शेयर है, बैकअप अच्छी कंपनी का है, गिरने वाला कहीं नहीं है। और जब जैसे ही 120 के ऊपर निकलेगा, इसको एक थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा झटका लगेगा 125 के आसपास में। यहाँ पे कंसोलिडेशन है इसका 125 के आसपास में। उसके बाद में ये शेयर सीधा निकल जाएगा 150 की तरफ, 150 की तरफ निकल जाएगा। वहाँ से एक रेसिस्टेंस लेगा थोड़ा सा, और फिर ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं है, फिर 160 की तरफ दौड़ेगा, फिर 180 की तरफ आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा, फिर 180 प्लस की तरफ आपको दौड़ता नजर आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपका ये राइट टाइम है यहाँ पे कंसोलिडेट करने का। वैसे मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं है, लेकिन ये एक एडवाइस है। ये आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो और उसके बाद भी उससे सलाह ले सकते हो, और उसके शेयर के जो पर्टिकुलर शेयर के जो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देख के आप इसमें पैसा लगा सकते हो। बाकी जो भी डिसीजन होगा आपका होगा। यदि हमारा ये एडवाइस और ये हमारी जो थोड़ी सी मेहनत है ये आपको यदि पसंद आती है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।